जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों EMRS अपकमिंग वैकेंसीज, आज मैं EMRS के बारे में आपसे बताऊंगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो ये है, ये भारत सरकार के भाई जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित भारत में मुफ्त आवासीय विद्यालयों की एक श्रृंखला है। यानी कि अगर आप संक्षेप में इसे समझे तो आप लोग ये कह सकते हो कि जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बहुत ज़्यादा गरीब परिवार के बच्चे हैं, तो वो इन स्कूलों में, एकलव्य स्कूलों में अपनी जो 6 स्टैंडर्ड से लेकर यानी कि 6ठी क्लास से लेकर 12th क्लास तक अपनी पढ़ाई बिल्कुल फ्री कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे आवासीय भी, ये सारे के सारे जितने एकलव्य स्कूल है भाई ये आवासीय है सारे के सारे, यानी कि इनमें रहने की पूरी व्यवस्था है। टीचर्स भी यहीं पे रहते हैं और स्टूडेंट भी यहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो ये EMRS के अंदर वैकेंसीज निकलती है हमारी हर साल। अब इसमें जो पिछली बार जो डाटा आया था, देखो सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, और कितनी कितनी आने वाली है। और टोटल डाटा ये भी बताऊंगा आपको मैं कि इसकी योग्यता क्या रहती है, आपको क्या योग्यता चाहिए इसमें भर्ती होने के लिए, और इसमें एज लिमिट क्या है, एज लिमिट भी आपको बताऊंगा। पिछली बार जो फॉर्म आए थे उसमें आपसे क्या क्या मांगा गया था, ठीक है। सारी चीज़ मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। साथ में बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, जैसे नई वीडियो डालता हूँ उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाती है। तो दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई है EMRS के अंदर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो विद्यालय ये हैं, इनमें आवासीय विद्यालय सारे के सारे भाई ST जो गरीब परिवार के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, वो सारे के सारे यहीं पर रह के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 6 से लेकर 12 तक की योग्यता क्या है, एज क्या है, कितनी फीस होती है, हर चीज़ इसमें क्लियर करता है, मैं आपको चलूँगा। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए बच्चों कि पिछले साल इसमें बच्चों 38,000 वैकेंसी इसमें बोली गई थी कि 38,000 वैकेंसी निकाल लेंगे लगभग हम, ठीक है। 38 से 40,000 वैकेंसी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2023 की, ठीक है। अब फिलहाल की खबर ये है दोस्तों बच्चों की, इसमें 2023 में जो वैकेंसी निकाली गई थी ना, तो वो लगभग 9 से 10,000 वैकेंसी इसमें निकाल दी गई थी पिछले साल, 9 से 10,000 वैकेंसी, ठीक है। तो अब बची कितनी पोस्टेज इसमें, लगभग 30,000 पोस्ट, आप लोग 29,000 मान लो, ठीक है। 9,000 वैकेंसी आ गई थी, ठीक है। 29,000 पोस्टों के लिए अब की बार वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। अब ये 29 में से कितनी निकाल ले वो अब देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 38 इन्होंने बोली थी पिछले साल 2023 में बच्चों, और 38 में से इन्होंने 9-10 निकाल ली थी, ठीक है। अब 9-10 निकाल के ये 29,000 इनके पास रिक्त बच रहे हैं, ठीक है। अब रिक्त पदों में से बच्चे ये अब कितने निकालते हैं 29,000 में से, वो देखने वाली बात है, ठीक है। इसके फॉर्म आपके कब तक आने वाले हैं वो भी मैं आज क्लियर करूंगा सारी चीज़ें कि कब तक इसके फॉर्म आपके आने वाले हैं और कब तक इसका एग्जाम आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं EMRS के बारे में भी, और चलते हैं क्रोम की वेबसाइट पे, ठीक है। इसकी अब ऑफिशियल साइट पे चलते हैं हम क्रोम पे, और देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है, ठीक है। सारी चीज़ क्लियर करता है चलूंगा मैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप पोस्टें जानना चाहते हो सबसे पहले किन किन पोस्टों के लिए EMRS में अप्लाई भी कर सकते हो, तो चलिए पोस्ट तो मैं आपको इसी ही वीडियो में मैं आपको बता दूँ पोस्टों के लिए। सबसे पहले आप लोग पोस्ट जान लीजिए। देखिए पोस्ट किस किस प्रकार निकलती है, जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट हुई, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट हुई। किसी भी विद्यालय में देखिए आप सभी को पता है कि प्रधानाध्यापक होते हैं, ठीक है, नहीं है, प्रधानाचार्य होते हैं, ठीक है। तो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ठीक है। PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएट आपका चाहिए, ठीक है। चलिए योग्यता तो मैं बता दूँ आगे, फिलहाल आप लोग देख लीजिए बस PGT, और फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये TGT, ठीक है। ये लाइब्रेरियन, देखिए PGT और TGT ये हर विषय के लिए निकलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। हर विषय के लिए निकलते हैं PGT, जैसे मैथ के लिए, ठीक है, और फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सब अलग अलग निकलते हैं PGT के लिए, ऐसे TGT के लिए अलग अलग निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब लाइब्रेरी की कुछ पोस्ट होती है, म्यूजिक टीचर की कुछ पोस्ट होती है। देखिए किसी भी स्कूल में बच्चों, किसी भी स्कूल में जिन जो स्टाफ हमारा चाहिए वो सारी स्टाफ की वैकेंसी निकलती है EMRS के अंदर। आर्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन के लिए टीचर चाहिए तो वो ये वाली वैकेंसी भी निकालते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बच्चों, सबसे जो खास बात वो है कि जो इसमें टीचर बनते हैं या किसी भी वैकेंसी के लिए आप लोग अप्लाई करते हो और आपका नंबर इसमें जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो देखिए इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है।
सैलरी बहुत अच्छी खासी आपको इसमें मिल जाती है, 50 से 60 हज़ार रुपये इसमें आपको लोग बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर पे फिजिकल एजुकेशन टीचर तो हमने बता दिया। उसके बाद हॉस्टल वार्डन, इसकी वैकेंसी भी पिछले बार भी आई थी, ठीक है, और अब की बार भी है। स्टाफ नर्स की, ठीक है, और इसी के साथ साथ अकाउंटेंट। देखिए अकाउंटेंट तो चाहिए क्योंकि जो अकाउंट से संबंधित कार्य होते हैं, सैलरी वैल्यू, वो सब अकाउंटेंट के लिए एक चाहिए, ठीक है, किसी भी स्कूल में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, कैटरिंग असिस्टेंट, ये वाली पोस्ट भी इसके अंदर निकलती है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें 16 पोस्ट इसमें दी गई है और सारी की सारी इसमें 16 पोस्टों के अंदर ये कॉलेज की ज़रूरतें पूरी हो जाती है। ठीक है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, कुक, यानी कि जो खाना बनाने वाले होते हैं। मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि ये आवासीय विद्यालय होते हैं, ये AMRS यानी कि एकलव्य आवासीय विद्यालय होते हैं, तो इनमें रहना और खाना वहीं पे होता है, रहना और खाना वहीं पे होता है। ठीक है, बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री होता है। टीचर्स का देखो, मुझे अभी टीचर्स के लिए मुझे अभी नहीं पता, मैं मालूम करके इसके ऊपर आपको एक वीडियो बता दूंगा दोस्तों, क्योंकि टीचर्स के लिए यहाँ पे खाना फ्री होता है या कुछ पे करना होता है, इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन कुक के साथ साथ अब ड्राइवर की भर्ती भी इसमें हो रही है। ठीक है, ड्राइवर की भर्ती भी इसमें बच्चों हो जाती है। ठीक है, अब कितनी वैकेंसी आएगी और किस महीने में आने वाली है और किस महीने में आपका एग्जाम होगा, चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको क्रोम पे और कुछ दिखाता हूँ जो इसमें कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी न्यूज़ निकल के आई है 17 मई की। ठीक है, 17 मई क्या 17 जून के आसपास की। ठीक है बच्चों, आजकल की जो न्यूज़ है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्रोम पे दोस्तों और वहीं पे जानते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं गूगल के क्रोम पे। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ EMRS, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसे ओके। ठीक है, ओके करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जो ये ऑफिशियल साइट पे आपको सीधा सा लेके चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सारी की सारी चीज़ बिल्कुल हिंदी में बताता है चलूँगा मैं आपको। जो चीज़ आपको नहीं पता है ना, तो दोस्तों सारी की सारी चीज़ आज मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए फिलहाल जो कुल छात्रों की संख्या है ना, फिलहाल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो फिलहाल इसमें आवासीय जो एकलव्य वाले जो स्कूल हैं, इनमें लगभग 1,22,401 बच्चे कुल छात्र अभी इनमें अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। 1,22,401 बच्चे ये इनमें अभी अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, और स्वीकृत EMRS यानी कि 699 के लगभग इनकी जो स्ट्रेंथ है स्कूलों की, वो अभी 700 स्कूलों की है। ठीक है, पूरे भारत में 700 स्कूलों की। अब 700 स्कूलों में लगभग जो बिल्डिंग का कार्य है वो लगभग बच्चों आप लोग ये मान के चलिए, ये स्वीकृत है EMRS यानी कि 699, आप लोग 700 मान सकते हो। तो इनमें से लगभग 600 स्कूलों का कार्य कंप्लीट हो चुका है। लगभग 100 स्कूलों में कार्य अभी रह रहा है जो कंटिन्यू अभी चल रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं इसमें, चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको बिल्कुल अलग से इसमें दिखा रहा हूं मैं। EMRS न्यू वैकेंसी देखिए, EMRS आप लोग भी देख सकते हो, न्यू वैकेंसी 2024 पे मैंने किया है क्लिक। ठीक है, और सबसे ऊपर का जो नोटिफिकेशन PDF और TGT के लिए है, ये पूरा का पूरा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये पूरा का पूरा क्लियर करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आया। इसमें आपको सब कुछ हर चीज़ बिल्कुल आराम से पता चल जाएगी। देखिए आप लोग देख पा रहे हो 17 मई 2024 में। ठीक है, EMRS शिक्षक भर्ती 2024 अधिसूचना, PDF TGT और PGT पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन तिथि। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं इसमें पूरी की पूरी जो योग्यता है, कितनी आपको क्या चीज़ इसमें मिलने वाला है, हर चीज़ आपको बिल्कुल इसमें देखने को मिलेगी। देख लीजिए आपके सामने ये वाला इंटरफेस देखिए, स्कूल है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS। ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है दोस्तों, इसमें TGT PGT के लिए वैकेंसी पिछली बार आई थी, पिछले साल में TGT और PGT दोनों के लिए। ठीक है, और पिछली बार अब की बार ये कह रहे थे कि फार्म जो प्रारंभ हो जाएंगे वो आपके मई 2024 से, यानी कि मई के महीने में प्रारंभ हो जाएंगे और अंतिम तिथि आपकी जून में हो जाएगी। लेकिन अभी तक कोई फॉर्म नहीं आया है। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। मेरे हिसाब से इसके जो फॉर्म आते हैं, पिछली बार भी इसके फॉर्म बच्चों जून में आए थे और जुलाई तक अप्लाई हुए थे। ठीक है, अब की बार मैं ये मान रहा हूँ कि जैसे इलेक्शन का दौर चला है, ठीक है,
स्टाफ सारा का सारा बिजी है, तो ये मानिए आप लोग कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको AMRS की वैकेंसी देखने को बिल्कुल मिल जाएगी निश्चित तौर से। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर AMRS की वैकेंसी आपकी आ रही है दोस्तों, और जुलाई तो देखिए बस चलने वाला है, 10-12 दिन और रह चुके हैं हमारे जून में, तो आप लोग तैयारी स्टार्ट ही कर लीजिए AMRS की निश्चित तौर से बिल्कुल। अगर आप लोग TGT PGT में भर्ती होना चाहते हो तो TGT के लिए क्या योग्यता है भर्ती होने के लिए, PGT के लिए क्या है वो भी जानते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले TGT और PGT के लिए इसमें क्या कुछ मांगा गया है आप लोग देखिए। TGT के लिए 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि न्यूनतम 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी 35 एज इसमें चल जाती है TGT में। PGT की अगर मैं बात करूं तो PGT में आपकी मिनिमम वही 18 होनी चाहिए, परंतु इसमें मैक्सिमम में थोड़ी छूट है, 40 साल इसमें मैक्सिमम आपकी चल जाती है। और उसी प्रकार फिर आप लोग आते हो किससे, OBC से, क्योंकि UR में तो छूट नहीं मिलेगी, UR में आते हो और SC में आते हो और ST में आते हो दोस्तों। तो इनमें जिस प्रकार से छूट मिलती है 5 साल की, 3 साल की, वो उसी प्रकार से आपकी मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एज हो जाती है 35 से, अगर मैं SC की बात करूँ 5 साल बढ़ गए तो ये हो जाती है अपनी 40 साल, और 5 साल इसमें बढ़ा देता हूँ दोस्तों मैं PGT में, तो ये हो जाती है अपनी 45 साल। उसी प्रकार से आप लोग जितनी छूट मिलती है ना, तो दोस्तों उसी प्रकार से आप लोग इसमें बढ़ा लीजिए, ठीक है। वैसे तो ये 35 साल और 40 साल भी काफ़ी एज दी गई है। अगर आप जो है AMRS में भर्ती होना चाहते हो दोस्तों, तो इतनी एज तक अगर आप लोग भर्ती हो गए तो दोस्तों देखिए आप ही समझ लीजिए 40 साल में जिसकी एज है, यहाँ तक कोई भर्ती होगा हो गया, इसके बाद तो फिर उसे इतना टाइम ही ना मिलता पढ़ने के बाद, ठीक है। वैसे तो 30-35 साल भी बहुत एज है, यहीं तक ही बंदा पढ़ पाता है, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में दोस्तों। सबसे पहले PGT की बात करूँगा मैं। देखिए PGT के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले PGT में आपकी योग्यता क्या चाहिए। PGT के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में मास्टर डिग्री, देखिए दोस्तों मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये PGT की बात हो रही है, ठीक है। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आप लोग चलिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप लोग हैं तो इसका PGT का फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। और शिक्षा में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, शिक्षा में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए TGT में। TGT के लिए आवेदन के लिए देखिए स्नातक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मैं सीधी सी बात आपको मैं बता दूं, TGT के लिए आपको BA BSc इस प्रकार से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और प्लस आपको B.Ed डिग्री भी वही चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन करने के बाद खाली आप लोग PGT नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो ये मास्टर डिग्री तो आपके पास होनी ही चाहिए, B.Ed वगैरह, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्लस B.Ed आपको होनी चाहिए, ठीक है। बिना B.Ed के आप लोग डाल सकते हो PGT का पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपके पास है, ठीक है। जैसे आप लोग जैसे आपने BA किया है, उसके बाद आपने MA कर लिया, तो पोस्ट ग्रेजुएट आप लोग हो गए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो निश्चित तौर से, ठीक है दोस्तों। चलिए चयन प्रक्रिया का अपना मामला वही है। उसी प्रकार से क्या होता है कि आप लोग जैसे AMRS TGT PGT का आप लोग अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी। देखिए लिखित परीक्षा और भाषा योग्यता परीक्षण शामिल है। दोनों चरणों को पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए वित्तीय चयन होगा। उनके आधार पर केवल वे उम्मीदवार दूसरे चरण में उपस्थित हो पाएंगे जो पहले चरण को पास कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, पहले आपकी क्या होगी, लिखित परीक्षा, ठीक है भाई। ये समझो कि नामेचारी का है, ठीक है। इसे आप लोग ना ही समझे तो ही ठीक है। आप लोग अगर लिखित परीक्षा में आप क्वालिफाई है, अच्छे नंबर आपके इसमें आ रहे हैं, तो आप लोग अपने आप को चयन सूची में समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। फीस इसके लिए थोड़ी ज़्यादा होती है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए फीस इसमें थोड़ी ज़्यादा मांगी जाती है, ठीक है। देखिए क्योंकि PGT अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो और या आप लोग UR या OBC से हो तो आपको 1500 रुपये फीस इसमें देनी पड़ेगी, और SC ST से हो तो भी इसमें 1500 आपको फीस देनी पड़ेगी। TGT से अगर आप लोग अप्लाई करते हो और UR यानी कि जनरल कैटेगरी या OBC में तो 1000 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। SC ST से तो 1000 आपको फीस देनी पड़ेगी। SC ST के लिए छूट होती है, कम फीस होती है सभी एग्ज़ाम में, लेकिन यहाँ पे छूट नहीं है। यहाँ पर 1500 रुपये है और यहाँ पर 1000 रुपये वही, ठीक है। तो ये मैं देखिए आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हो। देखिए ये जनरल के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए समान फीस है, ठीक है। या तो इन पर कुछ मिस्टेक हुई है भाई, या मैं एक बार देख लेता हूँ और फिर उसके बाद ही मैं आपको इसमें कंफर्म बता पाऊँगा। देखिए वैसे तो
₹1500 यहाँ पे दिखा रहा है, ₹1500 यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन कुछ तो छूट होती है ना SC/ST के लिए, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पे नहीं दिखाई है कुछ भी, ठीक है। चलिए छोड़िए, फीस तो आपको जैसी इसका जो है फॉर्म आते हैं वो तो आपको उसी प्रकार से आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है EMRS के लिए। अगर इससे भी अलग आपको कुछ चाहिए इसमें सिलेबस से संबंधित, या आप लोग इसमें भर्ती से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं पता है और आप लोग जानना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। मैं कमेंट के उस हर क्वेश्चन का आंसर आपको देने की कोशिश करता हूं जो मुझे पता है और अच्छे प्रकार से उसकी जानकारी मुझे है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल निश्चित तौर से ये इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए कि हाँ, जैसे ही EMRS के फॉर्म आएंगे उसकी अपडेट मैं आपको सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। लेकिन EMRS के ये अपडेट पाने से पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले। इससे आपको ये लाभ होगा कि जैसी नई वैकेंसी आती है ना, तो उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप लोग टाइम से समय से फॉर्म भर पाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा भी बहुत देखा कि EMRS के फॉर्म आ चुके, किसी को पता भी नहीं चला और फॉर्म की जो है डेट भी निकल गई और फॉर्म नहीं भरा, तो बाद में फिर पछतावा होता है। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि EMRS के नाम से फॉर्म निकलते हैं और देखिए इसकी फुल फॉर्म भी तो कुछ को नहीं पता है ना, चक्कर ये हो जाता है बच्चों का। क्योंकि एकलव्य, देखिए अगर एकलव्य के बारे में तो सबने पता कि हाँ भाई एकलव्य वाले स्कूल हो, ठीक है। एकलव्य वाले तो सभी को पता है कि हाँ एकलव्य वाले स्कूल है, लेकिन EMRS के नाम से फॉर्म निकलते हैं ना, तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको जानकारी ये आपको कैसी लगी है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अगर कोई भी अपडेट आती है। तब तक लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।